वेलकम एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और चूंकि मैंने कंटिन्यू रखना था डेटा टाइप्स के अंदर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स को यानी अरेज और ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स और हमारे पास जो कॉल बैक मेथड्स और फंक्शंस हैं उनकी बेसिकली जो नॉलेज है वो रिक्वायर्ड है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि पहले आपका वो ग्राउंड तैयार करवाऊँ, ठीक है, एंड देन हम अरेज के ऊपर और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि अरेज और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास है सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं इफ रेन, अगर बारिश हो रही है, पिक अम्ब्रेला। ठीक है, अगर इस सिनेरियो को अगर आप देखें तो पूरे इफ स्टेटमेंट का फिनोमेना इस एग्जाम्पल के ऊपर है। इफ रेन, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला उठाया जाए। ठीक है, सो अगर इसको मैं कोड में कन्वर्ट करूं तो मुझे कैसे इसको डील करना है। लेट मैं कहता हूं एक वेरिएबल में लेता हूं रेन, जिसको मैं ट्रू कर देता हूं। बूलियन डेटा टाइप है, डेटा टाइप्स में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। सिंपली यहां मैं कहता हूं इफ रेन, ठीक है, और मैं कहता हूं console.log पिक अम्ब्रेला। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूं और आपको यहाँ कंसोल के अंदर नजर आ जाएगा पिक अम्ब्रेला। सो ये था सिंपल इफ स्टेटमेंट। नाउ अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। लेट्स सपोज अगर बारिश नहीं होती तो क्या होगा। ठीक है, यहां पर तो था कि इफ रेन, अगर बारिश हो रही है तो पिक अम्ब्रेला। लेट्स सी अगर बारिश नहीं हो रही तो क्या होगा। उस केस में हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है एल्स। ठीक है, हम एल्स लिखते हैं एंड देन हम यहाँ पर console.log पास करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं नो अम्ब्रेला। ठीक है, मतलब कोई अम्ब्रेला ना हो आपके पास। ठीक है, सो रेन को अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज फॉल्स कर देता हूँ, इट्स मीन दैट कि अब बारिश नहीं हो रही। सो मेरे पास क्या होगा कि ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, विच मीन्स कि ये एल्स के केस में शिफ्ट हो जाएगा। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप ये करली ब्रेसेस अगर यहाँ से रिमूव करें तब भी ये प्रॉपरली वर्क करेगा, कोई इसमें एरर नहीं आएगा। ठीक है, सो ये मल्टीपल तरह के मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ को लिखने के, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट एक ईजी लैंग्वेज है। सो नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीपल कंडीशंस के मैं कहूँ कि लेट्स सपोज अगर बारिश हो रही है तो छतरी उठा लें, अगर बादल भी हैं तो भी छतरी उठा लें, अदरवाइज किसी छतरी की जरूरत नहीं है। सो इस केस में मेरे पास क्या होगा कि मैं कहता हूं लेट क्लाउड्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मैंने क्लाउड्स को ट्रू कर दिया। यहां पर आपने सिंपल क्या करना है, जिस तरह आपने ये इफ एल्स लिखा था ना, इसी तरह सेकंड कंडीशन में आपने यहां लिख देना है एल्स इफ। ठीक है, यानी एल्स ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास इस टाइम। सो मैं लिखूंगा यहां पर सिंपली क्लाउड्स। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूंगा CLG, मैं पास कर देता हूं पिक अम्ब्रेला। ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर बादल भी है, वाइल, मैं यहाँ लिख देता हूं वाइल क्लाउड्स। ठीक है, सो अगर मैं रिफ्रेश करूं तो इस टाइम अभी जो है क्लाउड्स जो है मेरे पास वो ट्रू है, मीन क्लाउड्स हैं। तो इसने स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया पिक अम्ब्रेला वाइल क्लाउड्स। ठीक है, सो होप कि आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल जितने भी कंडीशन है, आप सिंपल यहाँ एल्स एफ करते जाएं और वो कंडीशन पास करते जाएं और सिंपली उनको प्रिंट आउट करते जाएं। सो इस तरह जो है आपके पास ये कंडीशन चलते जाएंगे। यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल पास कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, सो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं। ओके, सो इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, अगर आप देखें इफ रेन इफ क्लाउड्स। ठीक है, सो दोनों केस में हम अम्ब्रेला को उठा रहे हैं। सो यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि आप इस कोड को छोटा कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ तक इस स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया और मैं यहाँ पर एक लॉजिकल ऑपरेटर पास कर देता हूँ। मैंने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपने सिंपल और का स्टेटमेंट लगा देना है और आपने लिख देना है यहाँ पर अगर लेट्स सपोज क्लाउड्स ट्रू हैं, सो इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू मिलेगा, इसका मतलब है और, यानी या, अगर बारिश है या क्लाउड्स हैं। ठीक है, सो अगर दोनों भी ट्रू हो तब भी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। सो कोड को मैंने क्या किया कि स्मॉल किया और अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो क्या था कि अब क्लाउड्स ट्रू थे और मैं यहाँ रेन को भी ट्रू कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
सो अभी आप देखें कि पिक अम्ब्रेला। सो इस सिनेरियो में हमारे पास कोड जो है वो थोड़ा सा क्लीन हो गया है और थोड़ा हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि इसको आपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कहाँ पे करना है। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई कंडीशन आती है प्रोग्राम के अंदर और आपने प्रोग्राम को 2 वे में स्प्लिट करना है, मीन के अगर ये काम हो रहा है तो ये काम किया जाए, अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये किया जाए, ठीक है। सो जब भी आप प्रोग्राम में आपके पास एक डिसीजन का जो स्टेट आता है, वहां पर आप इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट को, या अगर मल्टीपल डिसीजन है तो वहां पर इफ एल्स इफ की कंडीशन को आप यूज करते हैं। सो प्रोग्रामिंग के अंदर इनको हम लेट्स सपोज कंडीशंस के लिए यूज करते हैं, पासवर्ड्स कंपैरिजंस के लिए यूज करते हैं, एज रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के लिए यूज करते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अगर एज ग्रेटर देन दिस है तो ये काम परफॉर्म किया जाए, अगर ग्रेटर देन दिस नहीं है तो ये काम परफॉर्म न किया जाए। सो होप गाइस आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की समझ आई होगी। अपने आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको नेस्टेड इफ समझाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको रियल प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी दूंगा, जिसके अंदर हम पासवर्ड कंपैरिजन करेंगे और एज कंपैरिजन करेंगे, मल्टीपल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।